अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को अपना जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 और साथ में जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला अटैम्प्ट करेंगे। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5.1 के। तो बाकी आपको सारे चैप्टर की वीडियोस जो है ना वो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना अगर इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ले जी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने u की वैल्यू दी है कि u जो है ना u वो जो है ना इसके बराबर है। फिर उसने कहा जी x जो है वो इसके बराबर है और y जो है वो इसके बराबर। अब सबसे पहले ना इसको पढ़ना किस तरह से, इसको इस तरह से पढ़ते हैं x सच डैट x, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू n। अब n क्या है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ये कहते हैं नेचुरल नंबर का एक सेट होता है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट, और इसे पढ़ते हैं और 3 जो है, और फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। x जो है ना x वो बड़ा हो, इस निशान का मतलब होता है बड़ा। ये निशान जिस तरफ ओपन हो रहा होता है ना वो चीज़ बड़ी होती है। देखें ये इस तरफ ओपन हो रहा है, इस तरफ। अब x बड़ा है, x बड़ा हो 3 से, और x जो है ना छोटा हो, इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ यानी x जो है ना छोटा भी हो और बराबर भी हो 25 के, यानी x जो है ना वो 3 से तो बड़ा हो, ठीक है। 3 के बाद ज़ाहिर आपको पता है 4 आता है, ठीक है। x जो है वो 3 से बड़ा हो और 25 से x जो है ना छोटा हो और बराबर भी हो 25 के। अब n का मतलब क्या होता है, n का मतलब ये होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये अगर आपने अपना लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो उसके अंदर मैंने सारी वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी बुक पे दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये n की वैल्यू, n को कहते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट, और इसकी वैल्यू में सारी गिनती आ सकती है, यानी 1b 2b 3b 4b और ऑनवर्ड जितनी दुनिया की गिनती है इस सेट में सारी आ जाती है, ठीक है जी। वो उसने यहाँ पे कहा है, लेकिन उसने साथ में ये भी कह दिया है कि x की वैल्यू ना आपने 1 से शुरू नहीं करनी, क्योंकि x जो है ना वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 3 से। अब x अगर 3 से बड़ा है तो फिर गिनती कहाँ से शुरू करनी है, 4 से। और कहाँ तक जाना है, x छोटा है 25, यानी कि 25 तक जाना है। और इसका मतलब बराबर भी 25 के, यानी 25 के बराबर हो, 25 से ऊपर नहीं आपने जाना। 4 से शुरू करके 25 तक जाना है और सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। ले जी, तो फिर u की कीमत क्या होगी, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, और ये डॉट लगा देना 25 तक उसने कहा था, क्योंकि उसने कहा था ना 25 तक जाना है। x 25 से छोटा भी है, लेकिन साथ में उसने ये नीचे जो एक लाइन लगाई ना, इसका मतलब होता है बराबर। तो इसका मतलब हम लोगों ने 25 तक जाना है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद x, अब जो ये तो होगी u की वैल्यू, ठीक है, इस अकॉर्डिंग यानी कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक। अब हम x की अगर बात करें तो लिखा हुआ है x सच डैट x इज़ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लेकिन दोबारा फिर कि x जो है ना कहाँ से शुरू करना है, x बड़ा है 8 से, ये उसने निशान लगाया हुआ है। देखें ये निशान इस तरफ ओपन हो रहा है x वाली साइड पे, ये देखें ना, ये निशान, ये अब दोबारा समझ लें, ये निशान जो है ना ये ओपन इस तरफ हो रहा है, इस तरफ इधर क्लोज हो रहा है। तो अगर मैं जो चीज़ इस तरफ लिखूँगा ना वो छोटी होगी, और जो चीज़ इस तरफ लिखूँगा वो बड़ी होगी। तो ये देखें निशान इस तरफ बड़ा हो रहा है, इधर बड़ा हो रहा है, तो ये चीज़ बड़ी है, इधर छोटा हो रहा है, तो इस तरफ जो चीज़ लिखेंगे वो छोटी है। तो यही वो कह रहा है, x जो है ना वो बड़ा है 8 से और x जो है ना वो छोटा है 25 से। अब यहाँ उसने नीचे लाइन नहीं लगाई कि वो बराबर भी है। अगर यहाँ लिख देता ना बराबर तो फिर हम लोगों ने ओबियसली वहाँ तक जाना था 25 तक, लेकिन अब 25 से नीचे रहेंगे, ठीक है। 8 से हम लोगों ने ऊपर से शुरू होना, 8 से शुरू नहीं होना। 8 से, क्योंकि x बड़ा है, अगर यहाँ निशान होता ना लाइन नीचे बराबर, फिर 8 शामिल करते। अब x जो है वो 8 से बड़ा है। अब प्राइम नंबर वाला सेट वो होता है, जैसा कि आपको पता है, कि जितने भी यानी कि वो नंबर जो सिर्फ अपने ही पहाड़े के ऊपर आते हैं। ये देखें, जैसे अब देखें प्राइम नंबर्स को, 2 है अपने पहाड़े पे आता है, 3 अपने पहाड़े पे, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, और आगे ऑनवर्ड 17 के बाद फिर 19 है। तो ये सारे जितने भी लफ्ज़ हैं सिर्फ अपने टेबल पे ही आते हैं, ठीक है। तो लिहाजा प्राइम नंबर कहाँ से शुरू करना है, उसने कहा था x जो है 8 से बड़ा। वो 8 के बाद अगला नंबर आपको पता है 9 तो नहीं आता, 10 भी नहीं आता, 11 आता है। 11 ऐसा लफ्ज़ है जो पूरा पूरा तकसीम अपने ही टेबल पे होता है। तो 11 से शुरू की, आप देख सकते हैं x की वैल्यू, और कहाँ तक जाना है, 25 से कम रखना है, क्योंकि उसने यहाँ पे आप देख सकते हैं ना बोला हुआ है कि 25 से कम रखना है x को, क्योंकि x छोटा है 25 से। तो जाहिर है जब 25 से कम रखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि सिंपल सी बात है 13 आ गया, 13 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने ही टेबल पे आता है? 15 तो आता है ना, सारे कई टेबल पे आता है। 17 किसी टेबल पे नहीं आता। उसके बाद 21 कई टेबल पे आता है, 3 में भी 7 में भी। और इसके अलावा 19 जो है वो किसी टेबल पे नहीं आता। 19 के बाद 23 जो है वो किसी टेबल पे नहीं आता। तो 23 के बाद अगर हम आगे चलें तो 29 ऐसा हिंस है जो किसी टेबल पे नहीं आता, लेकिन उसने कहा था 25 से नीचे रहना है, तो नीचे सिर्फ 23 तक जाना है, यहाँ तक ये वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स की। उसके बाद अगर हम अब वाई की वैल्यूज़ को निकालें तो दोबारा फिर इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स जो है ना 4 से शुरू हो रहा है, बराबर भी साथ यही है। एक्स जो है 4 से बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी 4 से गिनती शुरू कर सकते हैं। और एक्स जो है वो छोटा है, किससे छोटा है? 17 से, और साथ में नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब होता है बराबर भी है, 17 तक जाना है, 4 से शुरू करना है। तो अब डब्ल्यू जो होता है ना वो होल नंबर कहते हैं, यानी कि होल नंबर। इसमें भी सारे नंबर आ जाते हैं, ये आपको मैंने आगे भी दिखाया कि ये अगर आप देखें होल नंबर, ये देखें ये होल नंबर आपको दिया हुआ, 0 भी शामिल होता है ना होल के अंदर, 1 2 3 सारी गिनती शामिल होगी। लेकिन जैसा कि उसने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि आपने जो है ना एक्स जो है ना 4 से शुरू करना है, 4 के बराबर है, 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर आएंगे और 17 तक जाना है। अगर वो ये नीचे लाइन ना लगाता तो इसका मतलब होता है 17 से छोटा नंबर वहाँ होगा एक्स, 16 तक जाता है, लेकिन बराबर का मतलब अब हमने 17 तक जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 जो है ना, यहाँ से ये वाई जो है ना कहाँ से शुरू होगा? 4 5 6 7 8 9 10, आगे मैंने डॉट लगा दिया और ये सारे नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे। 17 तक हम लोगों ने जाना है। यू भी आ गई, यू की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होंगी। तो अब हम लोग जो है ना अपने क्वेश्चंस की तरफ जो है ना चलते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको ये कहा हुआ है कि एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स यूनियन वाई आप फाइंड करें। एक्स और वाई का यूनियन लें। जब आप यूनियन ले लें तो बाद में उसका कंप्लीमेंट लें। पहले एक्स यूनियन वाई लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं लिया, लेक्चर नंबर 1, तो आप वहाँ पे जाएं। कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से इसको आपने माइनस करना है, इसके आंसर को। वो भी करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये ले जी, सबसे पहले एक्स यूनियन वाई के लिए मैंने एक्स की वैल्यू लिखी, यूनियन लिखा और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है जी। अब यूनियन का मतलब होता है इन दोनों सेटों में से सारे लफ्ज़ों को ना अपने तरतीब से लिख देना होता है। अब तरतीब में सबसे छोटा नंबर 4 है वो लिखा, फिर 5 है वो आ गया, फिर 6 आता है वो भी है, 7 है फिर वो भी आता है, फिर यहाँ 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 17 तक तो सारे नंबर है। तो मैंने यहाँ पे 7 के बाद डॉट लगा दिए कि 17 तक तो सारे आएंगे। 17 के बाद जितने नंबर रह गए हैं वो लिख दें। इधर तो आगे नंबर ही नहीं है, तो इधर 17 के बाद अगला नंबर 19 था वो मैंने लिख लिया, 23 था वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स यूनियन वाई का। तो अब हम इसका इंटरसेक्ट लेंगे, यानी कि वो हम लोग जो है ना इसका कंप्लीमेंट लेंगे। अब मैंने एक्स यूनियन वाई तो फाइंड कर लिया, उसका कंप्लीमेंट लेना। कंप्लीमेंट किस तरह लेते हैं कि यू में से इस सेट को माइनस करवाते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, माइनस एक्स यूनियन वाई का आंसर लिख देंगे। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है ना वो आपको, जैसा कि पीछे हम लोगों ने अभी पीछे फाइंड भी किया है कि यूनिवर्सल सेट जो है ना वैसे गिनती 1 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ उसने खुद कहा हुआ था कि 4 से लेके 25 तक हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये उसकी कीमत है। तो यू में से माइनस करवा देते हैं। यू में से माइनस करवाएं एक्स यूनियन वाई के आंसर को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यू की वैल्यू पीछे निकाल ली थी, 4 5 6 7 8 सारे नंबर आएंगे माइनस, और एक्स यूनियन वाई का आंसर अभी पीछे निकाला है, और ये थोड़ा गलत हो गया था, 4 5 6 और आगे ये डॉट लगा के 17 तक सारे नंबर हैं। उसके बाद फिर 19 था, फिर 23 था। अब माइनस किस तरह से करवाते हैं ये सीख लें, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है। माइनस का मतलब होता है कि दोनों इन रकमों में से जो लफ्ज़ सेम होगा उसे काट दें। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ख़त्म हो गया। 5 है, 5 है, ख़त्म हो गया। 6 है, 6 है, ख़त्म हो गया। यानी कि 7, यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, सब कुछ आएगा यहाँ पे। यहाँ तक आप देखें 17 तक तो आ रहा है, 17 तक तो सारे ही ख़त्म हो गए। यहाँ 6 से लेके 17 तक सारे नंबर ख़त्म हो गए, क्योंकि दोनों सेटों में 17 तक तो नंबर थे। अब चलते हैं 18 पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 18 आएगा, लेकिन इस सेट में आप देख सकते हैं 18 नहीं है, तो उसको तो काट नहीं सकते, 18 लिख लेंगे।
18 के बाद अगर हम 19 पे चलें तो इधर तो 19 आएगा, इधर तो 25 तक सारे नंबर आएंगे ना, इधर 19 आएगा, इधर भी 19 है, तो वो कटिंग हो गया। फिर इधर उस 19 के बाद 20 आएगा, तो इधर भी आप देख सकते हैं कि इधर 20 आएगा, इधर 20 नहीं है, तो वो लिख लेंगे जो नहीं है। फिर 21 को देखें, इधर 21 आएगा, इधर देखेंगे 21 है नहीं है, वो भी लिख लेंगे। उसके बाद 22 देखेंगे, 22 आप देखें यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो 22 भी लिख लेंगे। फिर 23 भी यहाँ आएगा, इधर 23 आएगा, तो इधर भी 23 है, वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 24 आएगा, तो यहाँ 24 आएगा, और यहाँ पे आपको पता है 24 नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो 23 तक ही नंबर थे, तो 24 भी लिखेंगे। फिर अगला नंबर 25 था, इधर 25 है, इधर आगे है ही नहीं, तो 25 भी लिखेंगे। यानी कि जो दोनों में होंगे वो ख़त्म, और जो नहीं होंगे वो लिख लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीमेंट आ जाएगा एक्स यूनियन वाई का। ले जी अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जी। अगला पार्ट है, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसने ये कहा हुआ है कि एक्स का इंटरसेक्ट, फिर आपने इंटरसेक्ट जो है ना, यानी कि पहले एक्स का कंप्लीमेंट लेना है, फिर इंटरसेक्ट करना है उसको वाई के कंप्लीमेंट के साथ, यानी इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्ट लेना है। तो पहले एक्स का इंटरसेक्ट ले लेते हैं, फिर वाई का लेंगे। पहले इसको तो फाइंड करें ना, एक्स का इंटरसेक्ट कैसे लेंगे, यू में से उसे माइनस करवा दें एक्स को। यू का आंसर आपको पता ये था, माइनस एक्स का आंसर ये था। पीछे दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, यू की भी एक्स की भी। तो माइनस का मतलब ही क्या होता है, जो सेम है वो आप कटिंग करवा दें, ठीक हो गया। u में से x को आपने माइनस करवाना है। अब अगर आप देखें यहाँ 4 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 5 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 6 इधर है, इधर नहीं है। 7 ज़ाहिर है इधर है, इधर नहीं है। 8 फिर उसके बाद वो भी इधर है, इधर नहीं है। 9 फिर वो इधर है, इधर नहीं है। 10 इधर है, इधर नहीं है। 10 तक मैंने डॉट लगा दिए कि 6 के बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10, ये तो सारे आएंगे क्योंकि वो सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। तो माइनस में क्या करना होता है, वही इनसे लिखने होते हैं ना जो दोनों में ना हो। तो 10 तक के हिस्से सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं। आगे चलते हैं, 10 के बाद आता है 11, तो 11 इधर भी आएगा, जाहिर है 25 तक सारे नंबर हैं। 11 इधर भी आएगा, इधर भी है, वो ख़त्म हो गया, वो नहीं लिखेंगे। 12 इधर भी है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 13 इधर भी है, इधर भी है, वो ख़त्म हो गया। 14 इधर भी है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 15 अब अगर आप देखें इधर भी है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 16 इधर है, ठीक है, यहाँ नहीं है, वो भी लिख लिया। 17 इधर भी था, इधर भी है, वो ख़त्म हो गया, नहीं लिखेंगे। 18 इधर तो है, इधर नहीं दिया हुआ, वो लिख लेंगे। उसके बाद 19 इधर भी है, इधर भी है, ख़त्म हो गया। 20 इधर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैंने लिख लिया। 21 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। फिर उसके बाद 22 इधर है, इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 23 इधर भी है, इधर भी है, वो ख़त्म हो गया, नहीं लिखा। 24 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 25 इधर है, ये तो 23 तक ही था, तो 25 भी यहाँ पे लिख लिया। मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पे सारे नंबर थे 7 8 9 10, तो इस तरह से आपने जो है ना इसको हल करना है। ये आ गया एक्स का, ठीक है, कम्प्लीमेंट। अब वाई का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो वाई का कम्प्लीमेंट भी बहुत आसान है। u में से y को माइनस करवा देना, y का कम्प्लीमेंट लेना है u की वैल्यू यानी यूनिवर्सल सेट माइनस और y की वैल्यू जो कि पीछे फाइंड की थी वो मैंने। अब इन दोनों में से देखेंगे कि कौन कौन सी जो है उसको जो हम लोग माइनस करवा देंगे, जो नहीं है वो लिख लेंगे। अब ये 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 सारे नंबर आएंगे 25 तक। ये 4 5 6 सारे नंबर आएंगे 17 तक। तो 17 तक यहाँ पे भी जितने भी नंबर थे और यहाँ पे भी 17 तक सारे नंबर थे, वो तो हो गए दोनों के ख़त्म। 17 से, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर थे 25 तक, यहाँ पे जो नंबर थे वो 17 तक थे, तो 17 तक तो इधर भी सारे ख़त्म हो गए ना। अब 18 देखते हैं, इधर 18 है तो इधर तो आगे है ही नहीं कुछ भी, 18 लिखेंगे। 19 इधर होगा, इधर नहीं है, वो भी लिखा। 20 इधर तो सारे नंबर हैं, इधर आगे है ही नहीं है। 21 22 23 24 25 तक सारे नंबर इधर हैं लेकिन इधर नहीं थे, तो मैंने सारे लिख दिए। ये आ गया y का कम्प्लीमेंट। ऊपर आ गया था x का कम्प्लीमेंट। तो अब हमने करना क्या है, एक्चुअली ये मेन काम हम लोग किस लिए कर लेते कि x का कम्प्लीमेंट और y के कम्प्लीमेंट में से जो चीज़ सेम है, इस निशान का मतलब होता है सेम है, जो चीज़ सेम है ना, आपने क्या करना है उसको आपने लिख देना है। ये लें जी, तो ये मैंने यहाँ पे देखे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को हल करने लगा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले x का हम लोगों ने कम्प्लीमेंट और y का कम्प्लीमेंट, x के कम्प्लीमेंट की कीमत ये आ गई है सारी, ये यहाँ पे ख़त्म हुई।
फिर ये निशान लगाया, फिर y के कम्प्लीमेंट की ये सारी कीमत देखें आपके सामने यहाँ पे आ गई है, यानी ये 2 सेट आ गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेटों के अंदर से हम लोगों ने क्या देखना क्या है कि जो चीज़ सेम है, इस निशान का मतलब होता है सेम। तो यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 ये मैंने डॉट लगाए हुए हैं, डॉट का मतलब 10 तक सारे नंबर हैं। ये x के कम्प्लीमेंट का आंसर था सारा, और ये इंटरसेक्ट और y के कम्प्लीमेंट का आंसर ये है। अब देखेंगे इन दोनों में से सेम क्या है, जो सेम है वो लिख देंगे यहाँ पे। अब अगर इस सेट में देखें तो ये गिनती शुरू ही 18 से हो रही है। 18 से पहले तो जितने भी हिस्से हैं वो तो आपको पता है सेम हो ही नहीं सकते, इसकी गिनती ही 18 से शुरू हुई है। तो ये वाली गिनती 18 तक छोड़ देंगे क्योंकि वो तो है ही नहीं, सेम तो हो ही नहीं सकता। 18 इधर भी है इधर भी है, ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद 19 अगर आप देखें तो इधर नहीं है, 19 इधर है, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम नहीं है। 20 इधर है इधर भी है, लिख लेंगे। 21 इधर भी है तो जाहिर है इधर सारे ही आगे 20 21 22 23 24 25 सारे ही हैं। यानी यहाँ मैं चलें आपकी आसानी के लिए लिख भी लेता हूँ कि यहाँ आगे 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, सारे नंबर हैं आगे, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ अगर आप देखें 21 इधर है तो इधर भी है, वो लिख लिया मैंने। 22 इधर है उधर भी है, लिख लिया। इसके अलावा 23 जो है ना बस इधर है उधर नहीं है तो नहीं लिखा। 24 है इधर और इधर भी है, वो लिख लिया। 25 इधर है इधर भी था, वो भी लिख लिया। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन अगर आप गौर से उसे करेंगे तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद जी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। लें जी, उसके बाद अगर हम लोग चलें आगे तो यहाँ पे उसने कहा हुआ जी x इंटरसेक्ट y आप फाइंड करके दें। तो उसका x इंटरसेक्ट y का आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले x इंटरसेक्ट y तो फाइंड करें, फिर कम्प्लीमेंट। x की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्ट फिर y की वैल्यू लिख दी। अब इसका निशान का मतलब होता है दोनों सेटों में जो चीज़ सेम है। अब इधर आपको पता है ये गिनती शुरू ही 4 से हो रही है, तो 4 5 6 7, ठीक है। इसके अलावा 8 9 10 तक तो सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी गिनती 11 से शुरू हो रही है। इधर 11 है तो जाहिर है इधर सारे 17 तक सारे नंबर हैं, 6 7 8 9 10 सारे ही हैं। इधर 11 है जाहिर है इधर भी होगा, वो लिख लिया। अब इधर तो 12 13 भी है, सब कुछ है, लेकिन इधर 12 नहीं है, नहीं लिखा। 13 इधर है इधर भी है, लिखा। इधर जाहिर है 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, सारे नंबर यहाँ हैं क्योंकि 17 तक सारे नंबर हैं। लेकिन यहाँ 14 15 16 नहीं है तो नहीं लिखे। 17 इधर है जाहिर है इधर भी है, 17 ये दिया हुआ है तो वो लिख लिया। आगे इसकी तो गिनती आगे 17 तक है ना, ठीक है, तो लिहाजा बस आगे हल ही नहीं हो सकता और तो सेम होगा भी नहीं। ये आ गया x इंटरसेक्ट y। तो अब हमने इसको जो है ना इसका कम्प्लीमेंट लेना है x इंटरसेक्ट y का, तो ऊपर ये निशान लगा दिए कम्प्लीमेंट का। इसका मतलब क्या होता है कि u में से माइनस करवा दें x इंटरसेक्ट y को। ये u की वैल्यू आ गई माइनस x इंटरसेक्ट y, ये जो मैंने अभी फाइंड किया। अब माइनस का मतलब होता है जो चीज़ें सेम है वो जो है ना आपने काट देनी है, ठीक है। जो नहीं सेम वो लिखें। 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर जो है ना 25 तक सारे नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ आपको पता है 10 तक तो सारे नंबर, ठीक है। अब जो नहीं है वो लिखिए। 4 इधर है इधर नहीं है, वो लिख लिया। 5 इधर है इधर नहीं है, लिख लिया। 6 इधर है इधर नहीं है, लिख लिया। 7 इधर है इधर नहीं है, लिख लिया। 8 इधर है, ठीक है, इधर नहीं है। 9 इधर है, 10 इधर है, इधर कुछ भी नहीं है। तो 10 तक मैंने सारे लिख लिए हैं क्योंकि इधर नहीं है। 4 5 6 आगे मैंने डॉट लगा दिए कि 10 तक सारे नंबर है। 11 इधर भी 11 है इधर भी 11 है, ख़त्म हो गया। 12 इधर भी है इधर नहीं है, लिख लिया। 13 इधर भी है इधर भी है, ख़त्म। 14 इधर भी है यहाँ नहीं दिया हुआ, वो लिख लिया। 15 इधर है इधर नहीं है, लिख लिया। 16 जो है इधर तो है सारे नंबर, इधर नहीं दिया हुआ, वो भी लिख लिया। 17 इधर भी था इधर भी था, वो ख़त्म हो गया। 18 इधर है, आगे जाहिर है 18 इधर है इधर आगे गिनती कोई नहीं है, तो 18 से आगे 25 तक सारे लफ्ज़ आ जाएंगे। 18 भी आ जाएगा, 19 20 21 22 23 24 25 तक सारे इनसे सेम नहीं थे, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ हमारा जो है ना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा इसी तरह x का कम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन लेना उसका y का कम्प्लीमेंट। तो x का कम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे कि यूनियन में से x को जो है ना, सबसे पहले x का कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, u में से x को माइनस करवा देंगे,
ठीक है, ये u की कीमत लिखी माइनस एक्स की कीमत लिख दी। ठीक है जी। अब दोबारा फिर इसमें से जो आपको पता है सेम है वो काट देंगे, जो नहीं है दोनों में सेम वो लिखेंगे। इसकी गिनती 11 से शुरू हो रही है, 11 से पहले 10 तक सारे नंबर लिखेंगे क्योंकि वो इसमें है ही नहीं है, तो वो सारे लिखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 तक तो सारे लिखेंगे। 11 इधर भी था इधर भी था, वो कटिंग हो गया। 12 इधर भी था और इधर तो जाहिर है वो नहीं था तो लिख लिया। 13 इधर भी था इधर भी था, ख़त्म। 14 इधर था इधर नहीं है, लिख लिया। 15 इधर था इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 16 इधर था इधर नहीं है, लिख लिया। 17 इधर था इधर भी है, वो ख़त्म। 18 इधर था इधर नहीं है, लिख लिया। 19 जो है वो इधर भी था और ये भी है, ख़त्म। 20 इधर था लेकिन इधर नहीं है तो वो मैंने लिख लिया। 21 इधर था इधर नहीं है, वो भी लिख लिया। 22 इधर था इधर नहीं है, लिख लिया। 23 जो है अगर हम देखें तो यानी कि इस तरफ जो है ना, ज़ाहिर है 23 था और इधर भी 23 दिया हुआ है, तो वो तो ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। 24 जो है वो आप देखें यहाँ पे था लेकिन यहाँ नहीं है, तो 24 लिख लिया और 25 भी आ गया क्योंकि वो दोनों नंबर यहाँ पे नहीं थे। तो ये तो आ गया x का कम्प्लीमेंट। अब अगर हम y के कम्प्लीमेंट की बात करें तो y का कम्प्लीमेंट भी बहुत आसान है। कैसे लेते हैं कम्प्लीमेंट कि u में से y को माइनस करवा देते हैं। u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस, जिसका भी कम्प्लीमेंट लेना है ना, जिस लफ्ज़ का भी कम्प्लीमेंट लेना होता है उसको y में से माइनस करवा, u में से माइनस करवा देते हैं। u लिखा माइनस और y का आंसर जो है ना, ये y वाला सेट उसकी कीमत। अब माइनस का मतलब होता है जो चीज़ें सेम है वो नहीं लिखनी। अब इसकी गिनती इधर आप देख सकते हैं, 1 4 5 6 17 तक सारे नंबर हैं इधर, और इधर भी 4 से लेके 17 तक सारे नंबर हैं, वो सारे आपने ख़त्म कर दिए। और 17 से आगे जितने भी नंबर हैं 25 तक, वो सिर्फ इधर हैं, आगे तो थे ही नहीं। तो 18 से लेके 25 तक जितने भी नंबर हैं वो सिर्फ इधर मौजूद हैं, इधर नहीं है, तो हमने वही लिखने हैं कि जो दोनों में मौजूद ना हो। सो 18 से लेके 25 तक की सारी गिनती लिख दी है, ये देख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास y का कम्प्लीमेंट। तो अब हमने एक्चुअली मेन क्वेश्चन कि x का कम्प्लीमेंट और y के कम्प्लीमेंट में से ठीक है यूनियन फाइंड करना है, दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों की वैल्यूज़ को जो है ना सिंपली पुट कर दिया। ये x का कम्प्लीमेंट है, ये सारी उसकी कीमत है x के कम्प्लीमेंट की, ये आप देख सकते हैं सिंपली। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को मैंने आपको जैसे कि आपको बताया था 23 जो है वो एक्स्ट्रा गलती से लिखा गया था, वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है जी। x का कम्प्लीमेंट यहाँ पे आ गया, उसके बाद u लिखा और साथ में y का कम्प्लीमेंट जो कि अभी फाइंड किया वो सारा आ गया यहाँ पे। तो अब u का मतलब है कि सबको तरतीब से लिखना है। ठीक है। अब यहाँ 18 से लेके 25 तक सारे नंबर हैं और यहाँ 4 से लेके ऑनवर्ड ये सारे नंबर हैं। 4 है 5 है 6 है 10 तक तो सारे नंबर हैं, वो लिख दिए। 10 के बाद 11 आप देख सकते हैं नहीं है तो नहीं लिखा। 12 था वो लिखा। 13 नहीं है यहाँ। 14 जो है दोनों में ही नहीं था, 13 14 वो लिखा। 15 आपने लिखा। 16 लिखा। 17 ज़ाहिर है नहीं था। 18 लिखा। 20 21 22 23 ज़ाहिर है 23 अगर इस सेट में नहीं है तो इधर तो है ना, 21 से 20 से लेके सारे नंबर हैं, तो 21 भी लिखा। 22 23 इधर था वो लिख लिया ज़ाहिर है। और उसके बाद जो है 15 भी आ गया, 16 आ गया। 18 के बाद में सारे नंबर हैं, यानी 18 के बाद तो फिर यहाँ पे सारे नंबर हैं ना, देखें 18 19 20 21 22 23 24 25 सारे नंबर थे, तो मैंने 18 के बाद ये लगा दी है कि यार सारे नंबर मौजूद हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका यूनियन जो है ना वो सिंपली फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गया, ले जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।